एक ऐसी शख्सियत जिसको वाकई में कई सालों तक याद रखा जाएगा, न सिर्फ अपने फैसलों के लिए बल्कि एक ऐसी शख्सियत रहे हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी जो किसी को भी अपनी सिंप्लिसिटी से, अपनी ह्यूमैनिटी से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। डी वाई चंद्रचूड़ जी के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि उसको नटशल में आप तक पहुंचा सकूं। कैसे शुरू किया उन्होंने अपना करियर और किस तरह के फैसले उन्होंने दिए जिनके लिए उनको आज याद किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 में लागू किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक और मनमाना घोषित कर दिया। सभी निजी संपत्तियां राज्य द्वारा समुदाय के भले के लिए नहीं ली जा सकती। ये डिसीजन संविधान के आर्टिकल 31C से रिलेटेड था, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करने वाले कानूनों को बताता है। जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के निर्णय को बरकरार रखा। न्यायालय ने इसे अस्थायी प्रावधान बताते हुए कहा कि यह जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय को आसान बनाने के लिए था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में एक 5 मेंबर पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। अदालत ने इसे संसद के विवेक पर छोड़ दिया। हालांकि सरकार को समलैंगिक जोड़ों के लिए सर्विसेज तक पहुंच में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए एक समिति गठित करने का आदेश दिया। असम समझौते के तहत 1971 से पहले बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान को सही ठहराया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में न्यायालय ने जेलों में जातिवाद पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने कहा कि अपराधियों का अधिकार है कि उन्हें सम्मानजनक तरीके से रखा जाए और जेल मैनुअल में सुधार करने का भी आदेश दिया। उत्तर प्रदेश में मदरसों के संचालन को नियंत्रित करने वाले कानून 2004 को वैध ठहराया। अदालत ने कहा कि यह कानून राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे संविधान के विपरीत नहीं माना जा सकता। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा के 2024 के लिए दोबारा परीक्षा की मांग को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि पेपर लीक की घटना व्यापक नहीं थी और एग्जाम की वैलिडिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 में भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। शुक्रवार को उन्होंने अपने 2 साल मुकम्मल किए हैं और रविवार को वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और अब कार्यभार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को सौंपा जाएगा। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण डिसीजन सुनाया। ये उनके कार्यकाल के महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था जो भारतीय न्यायपालिका के विकास को दिखाता है। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैथ्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही बैचलर डिग्री ली लॉ में। उसके बाद आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पे आपने मास्टर डिग्री लॉ में ली और वहीं से आपने डॉक्टरेट डिग्री हासिल की। अब अगर हम डी वाई चंद्रचूड़ साहब के करियर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो 2000 से 2013 के बीच में आप जज रहे मुंबई हाई कोर्ट के। 2013 में आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस की पोजीशन पर रहे। 2016 में आपने सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से कार्यभार संभाला और 2022 में आपने 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाला। आपके जो जजमेंट से बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं जिसके लिए आपको आज बहुत बड़े लेवल पर याद किया जा रहा है, चाहे बात राइट टू प्रिवेसी की हो या फिर 2018 में आधार एक्ट की हो या फिर जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस की हो या फिर अबॉर्शन राइट की बात। 2023 में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के ऊपर आपने अहम फैसला सुनाया तो 2024 में माइनिंग टैक्स रिकवरी पर। चलते चलते डी वाई चंद्रचूड़ साहब के लिए एक शेर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत में होते हैं चमन में दीदावर पैदा। बाय बाय।